नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। फ्रेंड्स, आप सबसे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है बहुत ही कम टाइम में। दोस्तों, मेरे पास थोड़ी भी जो नॉलेज है, थोड़ी मोड़ी जो नॉलेज है दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बिकॉज दोस्तों, एसटीफिल फैमिली एक फैमिली ही नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका है मेरे लिए। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना असल कमाई नहीं होती है फ्रेंड्स। हम लोगों को पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में, तो कुछ पैसा इंडेक्स फंड में, कुछ पैसा दोस्तों स्टॉक मार्केट में, कुछ पैसा एफडी में, और कुछ पैसा हो सकता है तो आप गोल्ड में फिर कहीं पे भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो 100% पैसा एक ही बार स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। दोस्तों, ये बहुत रिस्की हो जाता है। और इतने होने के बावजूद भी आपका जो रिटर्न है वो 15 से 20% या 25% में भी होगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक ऐसा मूल मंत्र देने वाला हूँ जो कभी भी अगर मार्केट क्रैश होता है दोस्तों, आप उस फंड से सीधा सीधा अपने कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं विदाउट इवन अ सिंगल रिस्क। जी हाँ दोस्तों, और ये जो फंड है ये मेरा नहीं है, ये बल्कि वॉरेन बुफेट, महान वॉरेन बुफेट का बोलना सही होगा दोस्तों, उनकी टिप्पणी है। और इंडेक्स फंड क्या होता है और कैसे आपको पैसा डिप्लॉय करना चाहिए अगर मार्केट क्रैश होता है, पूरी जानकारी होगी दोस्तों। बिकॉज मैंने खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करा और उसमें दोस्तों मैंने इन्वेस्ट करके आज अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। और दोस्तों, सरप्राइजिंगली मेरा जो मुनाफा है, मेरे जो अभी जो मैं पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उससे भी ज़्यादा है। और जो मैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज आपसे ज़रूर शेयर की जाए जो आपको कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगी। सो दोस्तों, अगर चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डिलिंग एंड फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले फ्रेंड, इंडेक्स फंड क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि एक इंडेक्स वाला फंड है। तो एन इंडेक्स फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स विद अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड टू मैच ट्रैक द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स सच एज स्टैंडर्ड S&P एंड इंडेक्स। जो भी दोस्तों आप इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो उसी के इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है। सेंसेक्स का दोस्तों अलग इंडेक्स होता है, निफ्टी का अलग इंडेक्स होता है। सेंसेक्स के इंडेक्स में 30 स्टॉक्स आते हैं, निफ्टी के इंडेक्स में दोस्तों 50 स्टॉक्स आते हैं। तो अगर आप इंडेक्स में निवेश करते हैं तो जिसका जो जैसा वेटेज है दोस्तों, आपके पास अगर 100 रुपया है, अगर दोस्तों रिलायंस का 13% वेटेज है तो 100 में से 13% सीधा आपके दोस्तों रिलायंस में लग जाएंगे। तो सीधा आप इंडेक्स पे निवेश कर रहे हैं। जितना स्टॉक है एज पर द वेटेज इन निफ्टी, उसी अकॉर्डिंग आपका पैसा लग जाता है। आप लोगों को दोस्तों समझाने के लिए मैंने सीधा वेटेज का कॉलम खोला है और सीधा डाउनलोड करके फ्रेंड्स मैं आपके सामने लाया हूं कि फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी में 30% का वेटेज रखते हैं, आईटी दोस्तों 17%। और उसी हिसाब से जो टॉप 10 स्टॉक है निफ्टी के, आप देख सकते हैं रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस। तो आपके 100 रुपये होंगे दोस्तों तो सीधा 13 रुपया रिलायंस में जाएगा। HDFC बैंक में दोस्तों सीधा 10.25%, इन्फोसिस में 7.74, HDFC में 6.87। तो आपके दोस्तों 100 रुपये में जितना इनके वेटेज है उसी अकॉर्डिंग पैसे लग जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, बात की जाए इंडिया की इंडेक्स की, बात की जाए निफ्टी के इंडेक्स की, तो भाई 1996 में कहाँ से था दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये इंडेक्स बढ़ते रहा। तो जो दोस्तों मार्केट क्रैश में इधर पे इंडेक्स में पैसा लगाए होंगे, आज वो कोई भी अपने पर्सनल पोर्टफोलियो को मैनेज करके रिटर्न्स दिखा लें, वो दोस्तों इंडेक्स फंड के जो रिटर्न है उनको बीट नहीं कर पाए होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए वो डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इंडेक्स में पैसा लगाते हैं तो आप सीधा सीधा निफ्टी और सेंसेक्स में लगाते हैं। और दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स अगर डूबता है, टूटता है, तो आपको अच्छे से पता है कि इस क्रैश में गवर्नमेंट ने दोस्तों कितना एफर्ट करा कि निफ्टी और सेंसेक्स को भगाया जाए। और ऐसे पैसा दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में वेल्दी क्रिएट कर सकते हैं। और बात की दोस्तों वॉरेन बुफेट की, तो आप देख सकते हैं कि वॉरेन बुफेट थिंक्स इंडेक्स फंड आर द बेस्ट वे फॉर एवरी इन्वेस्टर टू ग्रो देयर मनी, हेयर इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। दोस्तों ये मेरा पिक नहीं है, ये महान लेजेंडरी वॉरेन बुफेट का सबसे फेवरेट पिक है। और दोस्तों उनकी क्या टिप्पणी है आप देख सकते हैं कि अगर उनके अकॉर्डिंग बात की जाए तो वो इंडेक्स फंड को महान क्यों मानते हैं। तो फटाफट दोस्तों पॉइंट्स को पढ़ा जाए तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू बिल्ड वेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट रिक्वायर्स स्टमकिंग सम रिस्क। जो दोस्तों एक रिस्क को भी इवॉल्व करता है, हमें भूलना नहीं चाहिए। थैंकफुली यू डोंट हैव टू बी अ स्टॉक पिकिंग जीनियस टू ग्रो योर मनी इन द मार्केट। इनफैक्ट लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बुफेट सजेस्ट एवरी डे इन्वेस्टर स्टिक टू द लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। दोस्तों इनके जो कॉस्ट होते हैं अदर म्यूचुअल फंड से बहुत ही कम होते हैं। बिकॉज दो तरह का म्यूचुअल फंड होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है फ्रेंड्स पैसिव। एक्टिव में आपको कोई कोई म्यूचुअल फंड ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन दोस्तों पैसिव जो होता है सीधा सीधा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा आंख बंद करके इंडेक्स में ही पैसा लगा दीजिए। तो इनको फंड मैनेज करना नहीं होता है, तो इनके जो एक्सपेंसेस है बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड आपको हमेशा एफडी के रेट को बीट करते हैं। और आपका दोस्तों पैसा सही में अगर मार्केट क्रैश होता है तो आपका मैक्सिमम पैसा दोस्तों इंडेक्स फंड में जाना चाहिए, रेदर टू द स्पेसिफिक स्टॉक। तो दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ,
क्यों मैं दोस्तों आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यस, आपसे मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ, यस स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बहुत लोग दोस्तों इस मौका को अभी छोड़ चुके हैं बिकॉज वो उनको लगा कि निफ्टी 6000 जाएगा। मैंने है दोस्तों हमेशा बोला है कि एसआईपी करते रहिए, गिरे तो ज़्यादा करिए और बढ़े तो कम करिए, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग काम करिए, बिकॉज हमें दोस्तों अपना प्लानिंग खुद करना पड़ता है। जब मार्केट क्रैश हुआ फ्रेंड्स, अपने बॉटम से आप देख सकते हैं कि इंडेक्स 47% भाग चुका है। मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि अगर निफ्टी दोस्तों 7500 में भी जब आया, अगर आप उस समय पोर्टफोलियो बनाएं तो क्या दोस्तों आपका पोर्टफोलियो 47% का रिटर्न दे रहा है, जबकि इंडेक्स 47% भाग चुका है। ऐसा क्यों? तो भाई इंडेक्स को दोस्तों अगर कोई भी मैनिपुलेट करे, कभी किसी आईटी को भगाएं, कभी किसी ऑटो को भगाएं, कभी रिलायंस को भगाएं, कभी रिलायंस को गिराएं, इट डजंट मैटर फ्रेंड्स। आप हमेशा इन सब स्टॉक पिकिंग से बच सकते हैं। बस आपको तभी मुनाफा होगा जब इंडेक्स भागेगा। और दोस्तों आप इंडेक्स में निवेश करते रहें और ऐसी गिरावट अगर हो तो आपका फ्रेंड्स अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। मेरे पास दोस्तों फॉर्चुनेटली मैंने 8500, 9200, दोस्तों 9700 और फाइनल 10200 पे दोस्तों इंडेक्स में अच्छा खासा बेटिंग करा था। और सरप्राइजिंगली दोस्तों मेरा जो इंडेक्स फंड का रिटर्न है वो अभी जो एक्टिवली जो मैं अपने फंड को मैनेज कर रहा हूँ उसको बीट कर दिया। और दोस्तों जो फंड को मैनेज करता हूँ मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज को कंटिन्यूसली मार्केट ट्रैक करता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ दोस्तों, उसके बावजूद भी मैं दोस्तों इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया। और ये सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में आपको कोई नहीं सिखाएगा। और इसके लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं, जो दोस्तों आज आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दिया। अगर दोस्तों आपको ये नॉलेज अच्छी लगी और भी जानना है इसके बारे में, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, नहीं होते हैं, और मैं किस हिसाब से मार्केट में पैसा को लगाता हूँ दोस्तों, 100% में कभी 100% स्टॉक पे लगाना नहीं चाहिए। और अगर लगाते भी हैं तो हम लोग को एलोकेशन के लिए बहुत तगड़ा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप इंडेक्स में आपको कोई जीनियस नहीं बनना पड़ेगा, सीधा इंडेक्स को फॉलो करके दोस्तों आप आराम से ऐसे क्रैश से भी अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। जो एफडी के दोस्तों क्या बोलूँ मैं, 5-6 साल का रिटर्न होता है, जो 6-6 महीना में इंसान कमा सकता है मार्केट क्रैश में विदाउट एनी टेंशन। कौन भागे कौन गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों इंडेक्स मैनिपुलेशन क्या होता है, यही सबसे आप आराम से पैसा ग्रो कर सकते हैं। बस पैसा को बचाए रखें और जब जब गिरे फ्रेंड्स तो आप इंडेक्स फंड में निवेश करते रहिए, स्टॉक पिक भी करें, बिकॉज स्टॉक पिक में दोस्तों आपको बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स भी और मिलते हैं। और कोई कोई स्टॉक दोस्तों 15-20 सालों में 100 गुना 200 गुना हो जाता है और डिविडेंड दोस्तों वो कंटिन्यूसली देता रहता है। ये बेनिफिट आपको अलग मिलती है। लेकिन इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड ETFs, ये अगर आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो फ्रेंड्स आप म्यूचुअल फंड से जा सकते हैं जिसमें आपको डीमेट अकाउंट नहीं लगेगी। और इसके बदले अगर आपको ETF खरीदना है दोस्तों, इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट लेके जो अकॉर्डिंग टू द स्टॉक लिस्ट होते हैं आपके स्टॉक मार्केट्स में। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन इंडेक्स फंड। आई होप दोस्तों मैंने आपका पिक्चर क्लियर कर दिया कि स्टॉक मार्केट से पैसा सिर्फ नहीं बनता है दोस्तों, पैसा हमारा स्मार्टनेस से और कुछ कुछ रूल से और कुछ कुछ नॉलेज से भी बनता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके काम की लगी, कुछ नया सीखने को मिला, दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। मैं एम कर रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में कम से कम 200 लाइक का, प्लीज़ दोस्तों उसको अचीव करवा दीजिएगा। और फर्दर अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, आई वुड लव टू रिप्लाई। और फर्दर म्यूचुअल फंड को लेकर और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को अगर आपको एक्सेस करना है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके पूछिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन इंडेक्स फंड, हाउ आई अर्न मनी मोर देन। दोस्तों अपने जो एक्टिवली जो इन्वेस्टिंग मनी है उससे ज़्यादा इंडेक्स फंड में कैसे कमाया, आपको दोस्तों मैंने ट्रिक्स और सीक्रेट बता दिए। तो गाइस मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू ऑल।